नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्चुअल अर्निंग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की बीएड की परीक्षाओं के बारे में। बीएड की परीक्षाओं के बारे में इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कुछ जानकारी मैंने आपको दी थी, कुछ रीजंस बताए थे कि आपके एग्जाम क्यों लेट हो रहे हैं। वो रीजन तो आपके है ही है। देखिए, कोविड पीरियड की वजह से एंड सेमेस्टर वाइज एग्जाम होने की वजह से, इन सब वजह से एग्जाम तो लेट हुआ, लेकिन उसके आगे की जानकारी में जो नया अपडेट आया है कि एग्जाम थोड़ा सा और लेट होने वाले हैं। तो कब तक होने वाले हैं, और आपके जो पिछले वीडियोस के जो कमेंट थे उन कमेंट को भी मैं यहां से लेने वाला हूं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और आप सहयोग तो हमारा करते ही हैं, सब्सक्राइब तो करते ही हैं, लाइक और शेयर तो करते ही हैं। तो दोस्तों हम बात करें सबसे पहले कि जो आपकी परीक्षाएं हैं वो डिले होने वाली हैं, थोड़ा सा और डिले होने वाली हैं। इससे इस टॉपिक पे पहुंचने से पहले मैं कमेंट्स को ले लेता हूं, क्योंकि जो आपने हमसे पूछा है, जो हमें आपने कमेंट किया है, उसका रिस्पांस देना बहुत जरूरी है। देखिए, रत्नेश कुमार ने कहा है कि सर आप हमें हेल्प कीजिए हमारी परीक्षा में। बिल्कुल, यहां से आपको पूरी हेल्प मिलेगी दोस्त। कुणाल स्टार ने कमेंट किया है, ब्यूटीफुल एचएम क्रिएशन ने किया है, और ममता यादव ने किया है कि सर बीएड फर्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दीजिए। मैं नेक्स्ट 2-3 वीडियो के माध्यम से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सभी प्रीवियस ईयर पेपर को अपलोड करने वाला हूं। मेरे पास पीडीएफ बनके तैयार हो गई है, मैं आप जल्दी से जल्दी आपको मैं सेंड कर दूंगा। एंड शिवांगी त्रिवेदी ने भी सेम बात कही है और पूछा है कि सर कितने पेपर होते हैं। तो देखिए, ओवरव्यू देखो, जो कमेंट आए हैं बीएड पेपर सेंड कर दीजिए, है ना। बहुत सारे लोगों को जो मॉडल पेपर है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, वो पेपर चाहिए। और बहुत सारे लोग जैसे नेहा दुबे ने बोला है कि सेमेस्टर वाइज होगा या फिर ईयर वाइज। तो ये एग्जाम आपका ईयर वाइज होने वाला है। हालांकि लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं सेमेस्टर वाइज कर दी हैं। एमए, एमएससी, एमकॉम, बीए, बीएससी, बीकॉम के एग्जाम सेमेस्टर वाइज हुए हैं, जिसकी वजह से ये एग्जाम लेट हो रहा है, उसी की वजह से हो रहा है। लेकिन आपका बीएड का जो एग्जाम है वो ईयर वाइज होगा। ये आपका बहुत बड़ा दोस्तों फायदा है, नहीं कि आप पूरे वर्ष परीक्षा में ही फंसे रहते। ऑनलाइन रिव्यू चैनल ने पूछा है कि सब्जेक्ट विकल्प जो है वो कब भरा जाएगा। तो दोस्त, जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे तब आपका ये जो आपका सब्जेक्ट विकल्प है, वो 2 विकल्प होते हैं फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में आपको नहीं फिल करना होता है, 3 सबके लिए कॉमन होते हैं। तो आपका भरा जाएगा। मैं एक बार आपको पूरे परीक्षा का आपका पूरा मैं ओवरव्यू यहां से दे दूंगा। और सताक्षी ने बोला है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताइए। बिल्कुल, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी एक श्रृंखला लेकर के आऊंगा, और उसके आंसर के साथ में मैं आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बताऊंगा। तो दोस्तों, जो यहाँ पे बेसिक कमेंट्स थे उसके आधार पे हम बात शुरू करते हैं। देखिए, बीएड के एग्जाम, जब बीएड में आप परीक्षा फॉर्म मतलब इंट्रेंस दे करके आप एडमिशन लेते हैं, इसके बाद सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपका होता है, आपकी क्लासेस चलती हैं। क्लासेस में आपको आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होते हैं। आपके फर्स्ट ईयर में 3 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो सभी के लिए कॉमन होते हैं, और 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको चूज करने होते हैं। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन में फिजिक्स मैथ लिया है, तो आप बीएड फर्स्ट ईयर में फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स ले सकते हैं। आपने बायो से इंटर किया हुआ है, बायो से ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो जूलॉजी बॉटनी ले सकते हैं, फिजिकल साइंस ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो भी सब्जेक्ट रहे हो, उस प्रकार से आप फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं स्वयं से। और दोस्तों, ये सब्जेक्ट भरे कब जाएंगे? ये सब्जेक्ट आपके भरे जाएंगे जब आपका परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। अब यहां पे बात आती है कि आपका परीक्षा फॉर्म दोस्तों कब भरा जाएगा। परीक्षा से 1 महीने पहले, लगभग 1 से 1.5 महीने पहले आपका परीक्षा फॉर्म भरा जाता है। लगभग मैं बता रहा हूं तो 1.5 महीने आप मान लीजिए, क्योंकि कम से कम 20 से 25 दिन परीक्षा फॉर्म भरने में समय ले लिया जाता है। इसके बाद उसके लगभग 15 दिन के बाद परीक्षा हो जाती है। परीक्षा फॉर्म की जो अंतिम तिथि होती है, जब पूरी अंतिम तिथि, जब कॉलेज वर्क भी, देखो आपको परीक्षा फॉर्म भरने के लिए जो समय दिया जाएगा, इसके बाद थोड़ा सा समय, एक वीक का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा कॉलेज को, जो आप अपना परीक्षा फॉर्म भर करके कॉलेज को देंगे। कॉलेज सत्यापित करके यूनिवर्सिटी को भेजेगा। उस प्रक्रिया के लिए लगभग 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। इसके बाद 1 सप्ताह बाद एग्जैक्ट आपकी स्कीम जारी हो जाती है। लगभग
सॉरी लगभग 1 सप्ताह के बाद आपकी स्कीम जारी हो जाती है। उसके 8 से 10 दिन में आपका एग्जाम कंडक्ट होता है दोस्तों, समय नहीं मिलता है, 10 से 15 दिन के अंदर ही आपका एग्जाम होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात एक क्या आ रही है, आपका एग्जाम थोड़ा सा और लेट क्यों हो रहा है। देखिए दोस्तों, जून का समय चल रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा। तो दोस्तों जो मैंने एनालिटिक बताया था उसके माध्यम से वो बात 100% सही थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में एक और जो प्रक्रिया चल रही है वो ये है कि एमए, एमएससी, एमकॉम के जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा दिए गए हैं। अब देखिए, जिस परीक्षा के एग्जामिनेशन फॉर्म भरा दिए जाते हैं उसकी परीक्षा 1 से 1.5 महीने में 100% संपन्न होती है। और बीएड की परीक्षा के फॉर्म अभी नहीं भराए गए हैं और अभी और थोड़ा सा लेट होने का रीजन यही है कि अब यूनिवर्सिटी जो बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम के सेकेंड सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं उसको आयोजित कराने की सबसे अधिक संभावना है, क्योंकि उनके परीक्षा फॉर्म भर गए हैं और उसकी प्रक्रिया आगे चल रही है। अब संभवतः यही अंदाजा लगाया जा सकता है, एज्यूम किया जा सकता है कि अब यूनिवर्सिटी क्या करने वाली है कि अब बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम के जो सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम पहले कंडक्ट कराएगी। जैसा कि देखो, जैसा कि पहले क्या होता था, पहले होता था कि ये जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम पहले करा लिए जाते थे ईयरली वाले, इसके बाद बीएड के एग्जाम होते थे। उसी प्रकार से यूनिवर्सिटी इस बार भी कर रही है। बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएससी, एमए, एमएससी, एमकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, संभवतः बता रहा हूं मैं, फर्स्ट सेमेस्टर एवं सेकेंड सेमेस्टर दोनों के एग्जाम कराने के बाद बीएड के एग्जाम होने की संभावना है। इससे और थोड़ा सा आपकी परीक्षा में विलंब हो सकता है, और जितना विलंब आपकी परीक्षा में होगा उतना आप तनाव में आएंगे, क्योंकि आप जब तक कि आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक आप बहुत सारे काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि सेकेंड ईयर के जो छात्र हैं उनको ज्यादा जल्दी है, क्योंकि इस वर्ष भर्ती आ सकती है। अगर जो सेकेंड ईयर के जो छात्र हैं उन परीक्षा लेट हुई और रिजल्ट इसके बाद लेट आया और बीच में भर्ती आ गई, तो अगर जो वो भर्ती प्रक्रिया में बैठने से वंचित रह गए, हालांकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में उन्होंने को टेट या सीटेट क्वालिफाई कर लिया है, तो उनके लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। इस वजह से बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए एग्जाम होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो दोस्तों आप सब यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हैं और अपनी जो ये बात है, क्योंकि आप अगर जो यहाँ पे आपका लास्ट सेमेस्टर मतलब लास्ट ईयर का एग्जाम होने वाला है, जल्दी से परीक्षा हो जाएंगी। अगर जो भर्ती में आप रह गए तो कम से कम 4 से 5 साल आप पीछे चले जाएंगे। ट्विटर पे टैग कर सकते हैं। देखिए, अगर जो आप सब इस वीडियो में मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं ट्विटर अभियान यहाँ से इसलिए चलाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भर्ती में बैठने का मौका मिले, क्योंकि आप सब ने जब भी बीएड में एडमिशन लिया होगा तो यही सपना देखा होगा कि हम भी परीक्षा में बैठेंगे, है ना। तो वो समय शायद ही आ जाएगा इस बार। और जानकारी क्या है इसमें कि देखिए, आपका परीक्षा की जो संभावित तिथि है मैंने अगस्त बताया था, तो ये मैंने अगस्त का फर्स्ट वीक बताया था। अब ये लास्ट वीक तक परीक्षा जा सकती है। देखिए, जब आपकी परीक्षा फॉर्म आ जाएंगे, परीक्षा फॉर्म जल्दी ही आने वाले हैं। परीक्षा फॉर्म अब से लगभग जून के लास्ट या फिर जून के लास्ट या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक आ सकते हैं, और इसके 1.5 महीने के बाद आपकी परीक्षा यानी कि अगस्त लास्ट तक आपकी परीक्षा हो सकती है। पहले मैंने बताया था कि फर्स्ट वीक में, लेकिन ये डिले क्यों हो रहा है इस बात को समझिए, क्योंकि अगर जो यूनिवर्सिटी बीए, बीएससी, बीकॉम एवं एमए, एमएससी, एमकॉम के परीक्षाओं को कराने में लग जाएगी तो आपका जो एग्जाम है 1 महीने लेट हो जाएगा। लेकिन इस अवध यूनिवर्सिटी की एक खास बात दोस्तों ये है कि ये क्या करती है, काफी तेज परीक्षा 5 दिन में आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। आपके तीन पेपर जो कॉमन होंगे, 2 पेपर विकल्प के होंगे, सेकेंड ईयर में 3 पेपर होंगे। आपको मैं बिल्कुल सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ला करके दूंगा। बिल्कुल परेशान मत होइए। आप अगर जो हमारे साथ जुड़े हैं तो विश्वास मानिए, आपको सारी चीजें यहां से बिल्कुल बताई जाएंगी। और कमेंट सेक्शन में अगर जो आप मुझसे संपर्क करते हैं, बात करते हैं, तो मैं आपको वहां पे रिप्लाई दूंगा और उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जैसा रिस्पॉन्स आएगा वैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा।
आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला लाऊंगा एवं उसके आंसर्स भी लाऊंगा। बहुत सारी चीजें अभी मैं आपके लिए लाने वाला हूं, तो उसके माध्यम से जो आप इसमें कमेंट करेंगे, आपके कमेंट्स अगले वीडियो के लिए लेकर के उसको क्लियर कर देंगे। और हो सकेगा तो मैं लाइव भी आने का ट्राई करूंगा, जिसमें कि आपके लाइव जो आपकी दिक्कतें आ रही हैं आपकी तैयारी में, देखिए मैं आपको अगर जो पढ़ाऊंगा बिल्कुल डिटेल में, तो आपको यहाँ से लेकर के शिक्षक भर्ती तक बिल्कुल भी आपको कहीं से वो सब्जेक्ट वो टॉपिक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाने का और पढ़ाने का प्रयास करूंगा और करता हूं। आप सभी का धन्यवाद। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए तथा अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।